हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 8:30 और बताइए आप सभी लोगों का चाय नाश्ता हुआ कि नहीं। और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं और जो नहीं देखते हैं, इस टाइम सभी लोगों का चाय नाश्ता हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही बेस्ट समय है। तो 8-9 फिर तो क्या समय रहता है आप सभी लोगों को मालूम है। तो जैसे कि हर रोज़ हमारी आपसे बातचीत होती है स्वास्थ्य को लेके, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ। यदि आप उसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं करेंगे तो बहुत गलत बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना हो और हमारे स्वास्थ्य में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो आप कर सकते हैं ये उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि सुबह सुबह आप लौकी का जूस पिएंगे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और यदि पी सकते हैं तो करेले का जूस। और कभी कभी आप सहजन सहजन जानते हैं, कभी कभी सहजन की सब्ज़ी भी खा सकते हैं। हमारे यहाँ सहजन ही बोलते हैं। तो यदि किसी के हाथ पैर में झुंझुनाहट या मतलब कुछ पकड़ने में हल्की सी कपकपी जैसे होती है, तो या तो सहजन की सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, या सहजन की सब्ज़ी मतलब सूप जैसे बना के सूप जैसे पी सकते हैं। तो ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने सोचा चलो आप सभी लोगों से भी शेयर करते हैं और आगे आप कह सकते हैं। तो जो दो चीज़ मैंने बताई, लौकी का जूस और सहजन की सब्ज़ी, बहुत बहुत लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए। तो यदि आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो उठा सकते हैं। और दूसरा करेले का जूस, और सुबह सुबह फल में जो आप खा सकते हैं वो खा ही सकते हैं। और स्वामी बाबा रामदेव जी के कहने का तो मतलब ये है, उनके कहने का मतलब है कि यदि आप 7 बजे के पहले खाना खा लेते हैं, रात के खाने की बात कर रही हूँ, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और स्वामी बाबा रामदेव जी कहते हैं कि मैं तो 7 बजे के पहले खा लेता हूँ और दोपहर में 12-12:30 बजे खाता हूँ। तो कम से कम 15-16 घंटे का अंतराल रहता है। तो बाबा रामदेव जी की भी एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, पर अगले वीडियोज में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो मिलते हैं अभी अगली न्यू एक्सरसाइज के बाद होगी हमारी आपसे कुछ बातचीत, यदि समय रहेगा तो अभी करते हैं अगली एक्सरसाइज, फिर होगी हमारी आपसे बातचीत। तो शुरू करें आज की एक्सरसाइज। जैसे कि हम अपने खान पान को सही रखने के लिए, अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए खान पान का विशेष ध्यान देते हैं, उसी तरह हम अपने फैट को लॉस करने के लिए एक्सरसाइज का भी विशेष ध्यान देते हैं। और अंश चला रहा था गाड़ी, तो वही देखने लगी, निकल रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। पैर को बिल्कुल सीधे कर लेते हैं और एक एक पैर को हम धर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
एक्सरसाइज में यदि हमारा पेट बहुत ज़्यादा ढीला हो रखा है और बिल्कुल नीचे की तरफ लटक चुका है, तो इसको हम धीरे धीरे इस एक्सरसाइज के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ा सकते हैं। तो जो लटका हुआ हमारा पेट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ हो सकता है। इसके लिए हमको करना चाहिए और करना भी पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ये एक्सरसाइज। तो करती है भाई एक्सरसाइज करने में। तो शुरू करते हैं आज की अगली न्यू एक्सरसाइज। पैर को बिल्कुल सीधे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज के लिए हम अपने बेली फैट को, जो हमारा पेट नीचे की तरफ लटक चुका है, उसको इस एक्सरसाइज के द्वारा हम ऊपर की तरफ ला सकते हैं और बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 1 से 2 मिनट हर रोज करना पड़ेगा। कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। शुरू करते हैं अगली एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस एक्सरसाइज को करने से होने वाले थे दो फायदे। पहले, जो हमारा बेली फैट बढ़ा हुआ है, इस एक्सरसाइज को करने से हमारा पेट जो अंदर बाहर की तरफ निकल रहा है वो अंदर की तरफ जाएगा, मतलब निकलता हुआ खून धीरे धीरे अपनी जगह में हो जाएगा, जो अपनी जगह से बाहर निकल चुका है। तो और साथ में यदि हमारे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी इस एक्सरसाइज से। तो शुरू करते हैं आज की अगली ये एक्सरसाइज। पैर को इस तरह करके रखते हैं मुंह पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस एक्सरसाइज से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे थाइस से बहुत ज़्यादा पेन होता है और यदि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे थाइस में और हमारे पेट के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है करते करते। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इस एक्सरसाइज को जब खाली बैठे हों तो कर सकते हैं और बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है और होने वाले हैं इस एक्सरसाइज से 2-3 फायदे। तो फायदे कौन से हैं? जब आपके सारे शरीर में जैसे शरीर अकड़ जैसे हो जाता है, कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है, तो यदि आप खाली बैठे हैं तो इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और साथ में आपके थाइस पर जो फैट है वो लॉस होगा। तो है ना दो फायदे।
और शुरू करते हैं आज की अगली नई एक्सरसाइज। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, और जिनके कमर में उठने बैठने चलने में भी दर्द होता है, और जब वो सुबह सुबह जगते हैं, तो जब जगते हैं और बिस्तर छोड़ते हैं तो उनके कमर में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस एक्सरसाइज को कर लें कम से कम 10 से 15 दिन, तो ये दिक्कत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।